गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्ट प्लानिंग का कैपिटल बस्टिंग जो टेक्निक्स है उसका बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टेक्निक पढ़ रहे हैं, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, आंतरिक प्रत्याय दर विधि। देखिए, जब हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड करते हैं तो उसमें हमें पहले से ही पता होता है कि हमें जो रेट मिलेगी, यानी जो रिटर्न हमें मिलेगा उसकी रेट क्या है, वो ऑलरेडी हमें पता होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका एक अमाउंट हमें मिलता है, तो हमें ये पता नहीं होता कि ये जो अमाउंट हमें रिटर्न मिला है ये किस दर से मिला है। यदि हमें इसकी दर ज्ञात करनी होगी तो हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी प्रत्यय की आंतरिक दर विधि को अपनाना पड़ेगा। इस विधि को डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट भी कहा जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, टाइम एडजस्टेड रेट, यील्ड रेट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टर्स मेथड, प्रोजेक्ट रिटर्न रेट आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, जो आंतरिक प्रत्याय दर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी परियोजना के एनुअल कैश इन फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है, उस प्रेजेंट वैल्यू को उसकी प्रेजेंट कॉस्ट के बराबर कर देती है। इसमें ये होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को जो राशि प्राप्त होती है उसकी रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये जो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमें कितना मिलेगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी यानी भविष्य की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को प्राप्त करना है तो IRR मेथड की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट को निकालते हैं तो इसमें एक डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ होता है, जो हमें पीछे बुक के पीछे एक टेबल है, हम उससे करके आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उसको हम पहले नंबर पर, और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कम होगा उसे हम दूसरे नंबर पर, और जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे कम होगा उसको हम लास्ट वाले नंबर पर रखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट या कैश फ्लो को एस्टिमेट कर लेते हैं। कोई भी जो फाइनेंस मैनेजर है वो कैश फ्लो को एडजस्टमेंट करता है, एस्टिमेट करता है, और उसके बाद वो उसकी रिक्वायर्ड जो डिस्काउंट रेट होती है उसको चेक करता है। यदि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस डिस्काउंट रेट से कम होती है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है ये हमारे पास दो प्रकार की विधियों में होती है। कई बार जब हमें रोकड़ अंतर प्रवाह समान रूप से प्राप्त हो, यानी व्हेन इवन कैश इन फ्लोज हो, और दूसरा अनइवन कैश इन फ्लोज हो। अगर इवन कैश इन फ्लोज हो, सपोज़ कीजिए कि बराबर राशि से हमें कैश इन फ्लो मिल रहा है, तो उसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। या सपोज़ कीजिए कि अगर हमें अनइवन कैश इन फ्लो मिल रहा है तो उसकी रेट ऑफ रिटर्न, वो जो कैश इन फ्लो मिल रहा है वो हमें किस रेट से मिल रहा है, अगर इसको निकालना है तो हम IRR मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमारा कैश इन फ्लो अगर समान रूप से अर्जित हो रहा है और उस कैश इन फ्लो का रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है कि वो कैश इन फ्लो जो हमें मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, PV फैक्टर इज़ इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इन फ्लो। हमारा देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू का जो हमने पहले पढ़ा था पेबैक पीरियड, उससे मिलता जुलता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय कैश इन फ्लो कर दें, तो उससे एक रेट आएगी। अब इस रेट को हम क्या करेंगे, पीछे बुक के पीछे एक टेबल होगी, उस टेबल में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की एक टेबल होगी। उस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ये जो फाइंड वैल्यू है हम इसको चेक करेंगे।
कि ये आंसर जो है ये टेबल में हमें किस जगह मिल रहा है, और हम उसी आंसर को टिक कर लेंगे जिसमें ये हमें आंसर टेबल में मिला है। सपोज़ कीजिए कि जैसे मैंने डिवाइडेड बाय किया, जैसे 10,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैंने डिवाइडेड बाय कर दिया कैश इनफ्लो से, और सपोज़ कीजिए मुझे कैश इनफ्लो 2637 मिल रहा है, तो इससे जो हमारा आंसर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इज़ इक्वल 2637, तो हमारा आंसर होगा कुछ 3.75। और इसी को अगर हम एनुअल टेबल में देखेंगे तो 5 साल के सामने ये 10% के नीचे ये 3.79 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा। एक्चुअली मैंने ये पीपीटी पे बनाया है, तो मैं इसमें आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वाली क्लास में, तो सबसे पहले मैं इन्हीं जो प्रॉब्लम्स है इसी को सॉल्व करूँगा। तो इस प्रकार से हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो करते हैं, तो जो रेट आती है, जो आंसर आता है, उसे हम एनुअल टेबल में देखेंगे, और एनुअल टेबल में देखने के बाद जिस रेट के नीचे ही लिखा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब अनइवन कैश इनफ्लो, कई बार ऐसा होता है कि रोकड़ अंतर प्रवाह समान रूप से नहीं आता, जैसे 5-5 हज़ार रुपये नहीं आता, इक्वल नहीं आता, कई बार कम आता है, कई बार कैश इनफ्लो ज़्यादा आता है। इसके लिए एक अलग से फार्मूला दिया हुआ है, वो मैंने आपके यहाँ पर बुक से प्लेस किया है। आपका फार्मूला है IRR इज़ इक्वल्स टू A प्लस PVA माइनस C डिवाइडेड बाय PVA माइनस PVB ब्रैकेट में B माइनस A। यहाँ A का मतलब लोअर डिस्काउंट रेट है, B का मतलब हायर डिस्काउंट रेट है, और यहाँ C का मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कैश इनफ्लो है, और PVA का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और PVB का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद हायर डिस्काउंट रेट। आज देखिए, जो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ा, तो उसमें आज हमने थ्योरी का पोर्शन पूरा किया है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होती है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले कैश इनफ्लो की रेट निकालते हैं कि वो कैश इनफ्लो हमें किस रेट से प्राप्त हुआ है, और जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देता है हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम प्रोजेक्ट IRR मेथड पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है, या तो कैश इनफ्लो इक्वल होता है या कैश इनफ्लो अनइक्वल होता है, अनइवन होता है। जब अनइवन कैश इनफ्लो हो तो हमारा फार्मूला सीधा I/C होता है। इससे जो आंसर आता है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल में देखते हैं कि वो आंसर कहाँ है, और उसी डिस्काउंट रेट को हम आंसर मान लेते हैं। इसके बाद होता है हमारा रोकड़ अंतर प्रवाह असमान होना, यानी तो उसका फार्मूला यहाँ सामने दिया हुआ है, LDR प्लस रेजिड्यू ऑफ LDR डिवाइडेड बाय रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ SDR, HGR माइनस LDR। हम ये दूसरा फार्मूला मैंने आपको बोला है, हम इससे भी सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो आज के लिए सिर्फ हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझना है। कल से हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस पे ये इवन और अनइवन कैश इनफ्लो को दोनों को करेंगे। थैंक यू।